वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स डीएनए पे, जहां पर हम राजस्थान का संपूर्ण ज्ञान सिर्फ कुछ सीरीज में ही कंप्लीट करेंगे। ये आपके 200 प्लस क्वेश्चन सीरीज है। इसमें जितने भी जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, वो सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ से जो सीरीज आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद बाहर आपको जाके मार्केट में बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो चैप्टर हमारे सामने है वो चैप्टर 4 है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव एवं जैव विविधता। तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स आपके सामने मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, 4 ऑप्शंस होंगे और आपको उनमें से एक आंसर जो है वो मुझे बताना है, जो भी सही होगा, और 3 जो आंसर होंगे वो रॉन्ग होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राज्य में काले हिरण एवं कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? आपके आगे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए टानगढ़ रावली अभयारण्य, बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सी ताल छापर अभयारण्य और डी मरु उद्यान। चलिए फटाफट से पढ़िए और मुझे इसका आंसर जो है आप बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ताल छापर अभयारण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम उसे पढ़ते हैं कि राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर बी नाहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी तारागढ़ और डी रणथंबोर। जैविक पार्क की स्थापना। जी हाँ फ्रेंड्स, जो जैविक पार्क की स्थापना की गई है वह की गई है नाहरगढ़ में। चलिए ऑप्शन नंबर सी देख, क्वेश्चन नंबर सी देख, थर्ड देखते हैं कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए केवलादेव घना अभयारण्य भरतपुर, बी भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़, सी रावली टांडगढ़ अजमेर और डी इनमें से कोई भी नहीं। पक्षियों का स्वर्ग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए केवलादेव घना अभयारण्य भरतपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि आकलवुड फॉसिल पार्क किस उद्यान का भाग है? 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, ए बी सी डी, ए वन विहार, बी गजनेर अभयारण्य, सी माचिया सफारी पार्क और डी राष्ट्रीय मरु उद्यान। यानी आकलवुड फॉसिल पार्क किस उद्यान का भाग है? चलिए फटाफट से बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय मरु उद्यान। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है कि डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर कहां पर स्थित है? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़िए और मुझे आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। और आपके सामने 6 क्वेश्चन है कि राज्य में वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनको पढ़िए और आंसर जो है मुझे फटाफट से इनमें से बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, जो इसका जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का वो होगा ए फर्स्ट और थर्ड। कैसे? राज्य में शुष्क पतझड़ी मिश्रित वनों की अधिकता है। और ऑप्शन नंबर 3 है कि राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर रक्षित वनों का विस्तार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, राज्य में किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? ए चित्तौड़गढ़, बी उदयपुर, सी बांसवाड़ा, डी डूंगरपुर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उदयपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि राजहंस पक्षी जिसका वैज्ञानिक नाम फ्लोमिंगोज है, यह सर्दियों में सर्वाधिक संख्या में राज्य की किस झील में डेरा डालता है? चलिए आपके आगे 4 ऑप्शन है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ए डीडवाना, बी जैसमंद, सी सांभर झील या डी नक्की झील। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सांभर झील। अच्छा चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद के अधीन राजस्थान में स्थापित अनुसंधान संस्थान का नाम क्या है? ऑप्शन ए वन अनुसंधान संस्थान, बी मृदा अनुसंधान संस्थान, सी शुष्क वन संरक्षण संस्थान या डी इनमें से कोई भी नहीं। चलिए फटाफट से आंसर बताइए।
हाँ फ्रेंड्स, आपका जो इसका आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर ए, वन अनुसंधान संस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किस अभयारण्य में गणेश जी का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्थित है? ये तो बहुत ज्यादा आसान है और फ्रेंड्स ज्यादा पढ़ना नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रणथंभौर है सवाई माधोपुर में। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से अधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, जैसलमेर, पाली, सी जोधपुर, डी चूरू। आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जोधपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी डी, फटाफट बताइए इसका आंसर। जी हाँ फ्रेंड्स, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है राष्ट्रीय मरु उद्यान। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है? ए बी सी डी, चार ऑप्शन से श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और डी जोधपुर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। चलिए 14 देखते हैं, अजान बांध किस अभयारण्य में स्थित है? ए शेरपुर, बी सरिस्का, सी रणथंभौर और डी घना पक्षी विहार। क्वेश्चन नंबर 14, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 क्वेश्चन देखो, केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में कब सम्मिलित किया गया? चार ऑप्शन हैं, ए बी सी डी, बताइए आंसर। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1985। क्वेश्चन नंबर 16, साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है क्या? ए ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य, बी केवलादेव घना पक्षी विहार, सी सरिस्का और डी सीता माता अभयारण्य। किसके लिए? साइबेरियन क्रेन के लिए। फटाफट आंसर बताइए। हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवलादेव घना पक्षी विहार। 17 क्वेश्चन देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक कुंभलगढ़ अभयारण्य भेड़ियों के लिए, बी चंबल सागर अभयारण्य घड़ियालों के लिए, सी माउंट आबू अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए और डी सीता माता अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी है, सीता माता अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए, जो कि आपका सुमेलित बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में सागवान के वनों का एकमात्र अभयारण्य कौन सा है? सागवान के वनों का ए माउंट, बी सरिस्का, सी सीता माता और डी दर्रा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीता माता जो है ये सागवान वनों का एकमात्र अभयारण्य है। 19 देखिए, वनों को काट देने से होने वाले नुकसानों में निम्न में से प्रमुख है क्या? ए उद्योगों की कमी, बी चर्म रोगों में वृद्धि, सी जलाऊ लकड़ी की मात्रा में कमी या डी भूमि अपरदन। हाँ फ्रेंड्स, आपका जिसका आंसर होगा वनों को काट देने से होने वाले नुकसानों में जो प्रमुख है वो है भूमि अपरदन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का वह समुदाय जो पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा धार्मिक भावना से करता आ रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा धार्मिक भावना से करता आ रहा है, कौन सी जाति है? ए मीना, बी गरासिया, सी बिश्नोई या डी भील। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिश्नोई। मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? चिंकारों के लिए ए बस्सी अभयारण्य, बी शेरगढ़, सी गजनेर और डी नाहरगढ़। फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाहरगढ़ अभयारण्य। चलिए, कौन सा अभयारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है? ए माउंट आबू, बी ताल छापर, सी सीता माता या डी में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। हाँ फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीता माता अभयारण्य। अच्छा 23 देखिए, खस से इत्र व शरबत बनता है, यह किस चीज से बनता है? ऑप्शन ए एक बड़ा वृक्ष से, बी घास की जड़ से, सी एक झाड़ी से या डी उपर्युक्त इन तीनों चीजों से। क्वेश्चन नंबर 23। जी हाँ, खस से इत्र व शरबत बनता है घास की जड़ से। चलिए और 24 देखिए, केंद्र सरकार ने किस योजना में जोधपुर में वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी? केंद्र सरकार ने किस योजना में जोधपुर में वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी? 24 नंबर क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना, बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, सी द्वितीय या डी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। आपका जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी प्रथम पंचवर्षीय योजना। राज्य में सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ बचाओ परियोजना प्रारंभ की गई? ए सीता माता उद्यान, बी सरिस्का, सी केवलादेव या डी रणथंभौर।
जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए 26 देखिए, राष्ट्र का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए चित्तौड़गढ़, बी दौसा, सी जोधपुर या डी कोटा में? जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, कोटा। चलिए 27 देखिए, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? ए बी सी डी, चार ऑप्शन से, ए 2014, बी 2012, सी 2010 और डी 2008। आंसर बताइए पढ़ के। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा 2010। चलिए अब 28 देखते हैं कि महुआ मुख्यतः शराब बनाने में प्रयुक्त होता है, राज्य के किन जिलों में यह वृक्ष होता है? ए चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बी उदयपुर डूंगरपुर, सी सिरोही झालावाड़ या डी उपयुक्त सभी में? फ्रेंड्स आपका जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, रेगिस्तान वन रोपण एवं भूमि संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ए बाड़मेर, बी जोधपुर, सी बीकानेर या डी जैसलमेर में? जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना अप्रैल 2003 में किस देश की सहायता से आरंभ की गई थी? ए स्वीडन, बी विश्व बैंक, सी इंग्लैंड या डी जापान? जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से भेड़िए किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? चार अभयारण्य आपके सामने, चंबल सागर, बी माउंट आबू, सी सीता माता और डी कुंभलगढ़ अभयारण्य। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, कुंभलगढ़ अभयारण्य। चलिए 32 देखते हैं, राजस्थान का कौन सा अभयारण्य उद्यान भारत के सुनहरे त्रिकोण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए मरु राष्ट्रीय उद्यान, बी केवलादेव, सी ताल छापर या डी रणथंभौर? जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, राजस्थान में अर्जुन वृक्ष लगाने का उद्देश्य क्या है? ए इमारती लकड़ी का उत्पादन बढ़ाना, बी टसर रेशम तैयार करना, सी ईंधन की उपलब्धता बढ़ाना या डी कागज निर्माण करना? आंसर बताइए फ्रेंड्स। जी हाँ, आपका जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टसर रेशम तैयार करना। चलिए, माउंट आबू अभयारण्य सिरोही की प्रमुख विशेषता क्या है? ए चौसिंगा मृग, बी घड़ियाल, सी जंगली मुर्गे या डी काले हिरण? फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जंगली मुर्गे। चलिए 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, पाटागो क्या है? पाटागो ए छिपकली परिवार का बड़ा जानवर, बी जिराफ परिवार का बड़ा जानवर, सी मछली परिवार का, डी में से कोई नहीं। डेफिनेटली हम सबको पता है छिपकली परिवार का बड़ा जानवर पाटागो, इसके काटने से मृत्यु भी हो सकती है इंसान की। क्वेश्चन नंबर 36 है कि गुलदार किसे कहते हैं? ए शेर को, बी चींटियों को, सी बघेरे को या डी छिपकली को? आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बघेरे को। 37 क्वेश्चन देखिए, वराह मिहिर के अनुसार जब कैर एवं शमी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है तो उस वर्ष क्या होता है? ए दुर्भिक्ष, बी अतिवृद्धि, सी टिड्डी दल का आक्रमण या डी अत्यधिक वर्षा? फ्रेंड्स, उस वक्त क्या होता है? ऑप्शन ए दुर्भिक्ष। चलिए 38 देखिए, एक भौगोलिक प्रदेश जहां तापमान अधिक, वर्षा कम, मिट्टी शिथिल तथा बलुई एवं जलस्तर नीचा हो तो यह तर्कसंगत नहीं है कि वहां पाया जाए या पाई जाए क्या? ए मरुद्भिद वनस्पति, बी घास के मैदान, सी झाड़ियों का जंगल या डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए 39 देखते कि राम सागर वन विहार कहाँ है? ए कोटा, बी धौलपुर, सी बांसवाड़ा, डी यहाँ पे कहीं पर भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलपुर। चलिए 40 नंबर है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वन्य जीवों के संरक्षण की आधारशिला कब रखी गई थी? चार ऑप्शंस हैं, पढ़िए और आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा 7 नवंबर 1955, 7 नवंबर 1955। 41 क्वेश्चन है, अमली मिनिका महल किस अभयारण्य में स्थित है? ए सरिस्का, बी फुलवारी केनाल, सी दर्रा अभयारण्य या डी इनमें से कोई भी नहीं?
हाँ, तो फ्रेंड्स आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्रा अभ्यारण्य। 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ए, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जिले में है, बी, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में, सी, बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में, या उक्त सभी सही है? हाँ फ्रेंड्स, ये सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, तीनों के तीनों जो है बिल्कुल सही है। चलिए 43 देखते हैं कि पके हुए कैर को क्या कहते हैं? ए, ढीलू, बी, मरवा, सी, लोलरू, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, अब पके हुए कैर को हम कहते हैं ढीलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए 44 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 44 क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा गलत है? ए, घग्गर अगनाली, बी, सेवन घास अलवर में, सी, संगमरमर नागौर, और डी, मलवा बाढ़ बाड़मेर में। चलिए फटाफट से बताइए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, सेवन घास अलवर। चलिए 45 देखते हैं। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य दुगारी बूंदी की स्थापना कब की गई है? ए, 1971 में, बी, 1988 में, सी, 1967, और डी, 1987 में। चलिए फटाफट से बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1987। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? जो दूसरे देश से आते हैं हमारे देश में। ए, बस्सी अभ्यारण्य, बी, शेरगढ़, सी, गजनेर, या डी, बंद बारेठा अभ्यारण्य। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बंद बारेठा अभ्यारण्य। चलिए 47 देखते हैं कि कौन सा जोड़ा संबंध सही है? ए, खडीन चूरू, बी, लिग्नाइट 12 में, सी, खसखस भरतपुर, और डी, ग्रेनाइट आंधी। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा सी, खसखस भरतपुर। चलिए 48 देखते हैं कि प्रदूषण की समस्याओं के निवारण का नियंत्रण करने के अलावा यदि कोई मार्ग है तो वह क्या है? ए, वन लगाना या बचाना, बी, वन्य जीवों की सुरक्षा, सी, उद्योगों को आबादी क्षेत्र से दूर स्थापित करना, या डी, गंदे नालों को नदी में नहीं प्रवाहित करना। प्रदूषण की समस्याओं के निवारण का नियंत्रण करने के अलावा यदि कोई मार्ग है तो वह क्या है? ये आपके आगे चार ऑप्शन है, और जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वन लगाना या बचाना। चलिए 49 देखते हैं कि सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया? ए, 1994, बी, 1919, सी, 1995, और डी, 1990। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1990। चलिए 50 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। आपके आगे है कि शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? ए, अलवर, बी, बारा, सी, बूंदी, या डी, कोटा। 50 क्वेश्चन नंबर 50 है ये, फटाफट आंसर बताइए। जी, शेरगढ़ अभ्यारण्य आपका जो है वो है 12 जिले में। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन पढ़ते हैं। हूणों द्वारा बनवाया गया बाडोली का शिव मंदिर किस अभ्यारण्य में स्थित है? ए, शेरगढ़ में, बी, रामगढ़ में, सी, दर्रा में, या डी, वन विहार अभ्यारण्य में। तो फ्रेंड्स, आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, दर्रा अभ्यारण्य के अंदर। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन हम जो है वो देखते हैं कि आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? ए, गहन कृषि, बी, सघन, सी, वालरा कृषि, या डी, मिश्रित कृषि। तो फ्रेंड्स, आपका जो इसका आंसर होगा वो आप बताइए मुझे। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वालरा कृषि। चलिए, राजस्थान के वन मंडलों की संख्या कितनी है? 53 नंबर क्वेश्चन है। ए, 8, बी, 10, सी, 12, या डी, 14। जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। चलिए 54 क्वेश्चन देखिए। लुप्त और प्राय प्राणियों का नाम जिस सूची में आता है उसे क्या कहते हैं? ए, व्हाइट पेपर, बी, ब्लैक लिस्ट, सी, रेड डेटा बुक, या डी, ग्रीन बुक। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड डेटा बुक। चलिए 55 पढ़िए। कोटा में चंबल नदी पर स्थित वह अभ्यारण्य जो राष्ट्र का सबसे लंबा अभ्यारण्य है की स्थापना कौन से सन में की गई थी? ए, 1980, बी, 1975, सी, 1989, या डी, 1977। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1979। तो चलिए फ्रेंड्स, 56 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं एक बार कि चीतों के संरक्षण हेतु राजस्थान में राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? ए, सीता माता, बी, सरिस्का,
सी रणथंबोर या डी रणथंबोर व दर्रा अभ्यारण्य। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट पढ़िए और आंसर मुझे बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा 56 का ऑप्शन नंबर सी, रणथंबोर एवं सरिस्का अभ्यारण्य। चलिए 57 नंबर जो क्वेश्चन है एक बार हम उसको भी पढ़ लेते हैं इसी बात पे कि चंबल, काली सिंध, आहू और अमझर नदियां किस अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती हैं, बहती हैं? ए दर्रा, बी शेरगढ़ अचरोली, सी भैंसरोडगढ़ या डी बस्सी। बताइए फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दर्रा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस जिले में स्वीडन अंतरराष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता से वन विकास तथा वृक्षारोपण विकास अभिकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया? चार ऑप्शन आपके आगे, ए झालावाड़, बी बारा, सी डूंगरपुर या डी उदयपुर। चलिए फटाफट से पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस वर्ष में ग्रामीण वन योजना शुरू की गई? ए 1981, बी 1985, सी 1991 या डी 1989। 59 जो है वो क्वेश्चन है, उसका आंसर मुझे बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा 1981। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? ए शुष्क पर्णपाती मिश्रित पर्णपाती, बी मिश्रित पर्णपाती, सी उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित, डी उष्ण कटिबंधीय कांटेदार। चलिए ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 61 पढ़ते हैं। अजमेर जिले में कौन सा आखेट निषिद्ध क्षेत्र नहीं है? ए गगवाना, बी सोरसन, सी सोखलिया, डी टिलोरा। चलिए फटाफट पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोरसन। चलिए 62 क्वेश्चन पढ़िए कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? ए काले हिरण के लिए, बी प्रवासी पक्षियों के लिए, सी बाघों के लिए या डी मोर के लिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है आपका प्रवासी पक्षियों के लिए, तो हम सब जानते हैं, इसमें इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए 63 क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ए चित्तौड़गढ़, बी सवाई माधोपुर, सी उदयपुर या डी बूंदी में। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर। चलिए 64 पढ़ते हैं। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश व तीसरा राज्य कौन सा है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के लिए? तो तीसरा राज्य आता है, वो 4 ऑप्शंस हैं आपके आगे, वो मुझे बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश। तीसरा जो राज्य उत्तर प्रदेश है। माचिया सफारी पार्क कहाँ पर है? ए उदयपुर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर या डी अजमेर। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जोधपुर। माचिया सफारी पार्क आपका जोधपुर में है। सीता माता अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? पढ़िए और मुझे फटाफट आंसर बताइए, ए बी सी डी में से। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 422.94 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के वनों से प्राप्त उपजों में से जिसका उपयोग ग्रामोफोन, रिकॉर्ड पॉलिश आदि में होता है वह क्या है? ए लाख, बी तेंदू, सी मोम या डी गोंद। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाख। चलिए 62 पढ़ते हैं। दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ए मुकुंद विहार उद्यान, बी मुकुंद वन्य जीव अभ्यारण्य, सी मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य या डी मुकुंद सिंह अभ्यारण्य। 68 है, आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ते हैं। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? ए सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो कि उदयपुर जिले में है, बी ताल छापर जो कि चूरू में है, सी जयसमंद जो कि उदयपुर में है और डी रामगढ़ अभ्यारण्य जो कि बूंदी जिले में है। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो कि उदयपुर जिले में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 70 है एक बार उसे भी पढ़ लेते हैं कि राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र संवत्सर कोटसर स्थित है, कहां पर? ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी बूंदी या डी चूरू। जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी चूरू।
चलिए 71 पढ़ते हैं। वनों को सुरक्षित रखने की योजना सबसे पहले जोधपुर नरेश द्वारा कब बनाई गई? ए 1911 में, बी 1913 में, सी 1912 में या डी 1910 में? तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1910। चलिए 72 पढ़ते हैं कि अभ्यारण्यों की स्थापना वर्ष के क्रम में असुमेलित विकल्प कौन सा है? पढ़िए और फटाफट इसका आंसर मुझे बताइए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान 1980। ये असुमेलित है, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल कितना है? 73 नंबर का क्वेश्चन है। ए 1900 वर्ग किलोमीटर, बी 1262, सी 3162.50 वर्ग किलोमीटर या डी 1392 वर्ग किलोमीटर? पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल है 3162.50 वर्ग किलोमीटर। चलिए 74 नंबर का क्वेश्चन है कि देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना कौन सी है? ए सरिस्का, बी रणथंभौर, सी शेरगढ़ या डी में से कोई भी नहीं? हाँ, तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर अभ्यारण्य। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 आपके आ गया कि भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब की गई है? ए 9 फरवरी 1983, बी 15 फरवरी 1983, सी 8 फरवरी 1983 या डी 5 फरवरी 1983? जी हाँ, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ में है उसकी आपकी स्थापना की गई थी 5 फरवरी 1983 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 76 की मोचिया साइप्रस रोटेंडस नामक मुलायम घास पाई जाती है कहाँ पर? ए नाहरगढ़, बी तालछापर, सी मरु उद्यान या डी भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में? जी हाँ फ्रेंड, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी तालछापर में। चलिए 77 देखिए कि बांस राजस्थान के किस जिले में होता है? ए उदयपुर, बी बांसवाड़ा, सी चित्तौड़गढ़ या डी उपर्युक्त सब जगह पर? आपका जो इसका आंसर होगा वो ए उदयपुर, बी बांसवाड़ा, सी चित्तौड़गढ़ यानी उपर्युक्त सभी में होता है। चलिए 78 देखते हैं राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? ए 2011 में, बी 2006 में, सी 2010 में या डी 2009 में? तो आपका जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, राजस्थान की पहली वन नीति घोषित की गई थी ऑप्शन नंबर सी 2010 में। चलिए 79 पढ़ते हैं कि राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र कितना है? ए 8.32%, बी 17.63%, सी 9.57% या डी 6.63%? तो आपका इसका आंसर होगा 9.57% इज द राइट आंसर। ये राज्य में सागवान के वनों की प्रमुखता क्या है? ए दक्षिणी क्षेत्रों में, बी मरुस्थलीय क्षेत्रों में, सी पूर्वी तथा मैदानी क्षेत्रों में या डी पर्वतीय क्षेत्रों में? तो फ्रेंड्स आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी क्षेत्रों में, यानी राज्य में सागवान के वनों की प्रमुखता कहाँ पर है? दक्षिणी क्षेत्रों में। चलिए 81 जो है उसे एक बार पढ़ लेते हैं। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित किस अभ्यारण्य को उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है? ये तो बहुत ज्यादा आसान है, इसको तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। सीता माता, सरिस्का, रावली, टोनगढ़ या डी तालछापर? नो डाउट ये आपका ऑप्शन नंबर ए सीता माता अभ्यारण्य, जो बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। चलिए 82 की तरफ चलते हैं कि राज्य का ही नहीं देश का सबसे पुराना जंतुआलय जिसे सन 1876 में स्थापित किया गया था वह स्थित है। आपको राजस्थान के 4 जिले बताए गए, ए कोटा, बी बीकानेर, सी जयपुर या डी जोधपुर में? बताइए फटाफट से इसका आंसर। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जयपुर। चलिए 83 पढ़ते हैं कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बीच बाघों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए स्थापना की गई है किसकी? ए कनक सागर आखेट निषिद्ध क्षेत्र की, बी संथाल सागर आखेट निषिद्ध क्षेत्र, सी सोरसन आखेट निषिद्ध क्षेत्र या डी इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी संथाल सागर आखेट निषिद्ध क्षेत्र। चलिए 84 जो क्वेश्चन है एक बार उसको पढ़ लेते हैं। राज्य में कौन सा जंतुआलय 1936 ईस्वी में अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? 1936 ईस्वी से? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी उदयपुर या डी जयपुर? आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। चलिए 85 देखते कि कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ए मरु उद्यान
जीवावशेषों का संरक्षण, बी अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क प्रवासी पक्षियों का संरक्षण, सी केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण उद्यान, या डी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान काले हिरणों का संरक्षण। इनमें सुमेलित बताना है। तो आपका फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मरु उद्यान जीवावशेषों का संरक्षण। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस अभयारण्य में ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज तथा सैंडस्टोन आदि चट्टानों की भरमार है। चार ऑप्शन से, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ जो है, इसमें ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज तथा सैंडस्टोन आदि चट्टानों की भरमार है। 87 देखिए क्वेश्चन, किस पेड़ में गैसीय विषापन करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? ए जलेबी का पेड़, बी पीपल का, सी नीम का, या डी सागौन का। तो आपका इसका आंसर होगा ए जलेबी, यानी जो गैसीय विषापन करने की क्षमता जो सबसे ज्यादा अधिक होती है वो जलेबी के पेड़ में होती है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए कि राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? ए 3, बी 8, सी 2, या डी 5। बताइए आंसर। जी हाँ, राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ये आपको याद रखना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 88 के बाद 89 पे कि देश की बाघ परियोजनाओं के प्रशासनिक व विकास कार्यों के नियंत्रण करने हेतु स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य सचिव, या डी गृह मंत्री। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री। चलिए 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? ए साइबेरियन क्रेन, बी गोडावण, सी बरगद के विशाल वृक्ष, डी सागवान वन। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गोडावण। चलिए 91 जो क्वेश्चन है एक बार उसको पढ़िए कि गोडावण के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान कौन सा है? ए ऑपरेशन बस्टर्ड, बी जीन फूल संरक्षण अभियान, सी उपयुक्त दोनों, या डी इनमें से कोई भी नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कलात्मक घोंसले के लिए प्रसिद्ध पक्षी कौन सा है? ए चातक, बी गोडावण, सी बया, या डी सारस। कलात्मक घोंसले के लिए जो प्रसिद्ध पक्षी है फ्रेंड्स वो आपका है ऑप्शन नंबर सी बया। चलिए 93 देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में कुरंजा नाम संबंधित है किससे? ए कबूतर से, बी चील से, सी भ्रमणशील पक्षियों से, या डी मोर से। तो फ्रेंड्स आपका जिसका आंसर होगा वो होगा सी भ्रमणशील पक्षी, यानी पश्चिमी राजस्थान में कुरंजा नाम संबंधित है भ्रमणशील पक्षियों से। चलिए 94 नंबर का क्वेश्चन है उससे पढ़ते हैं कि राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ए गंगानगर, बी हनुमानगढ़, सी चूरू, या डी जोधपुर। राज्य का सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला आपके आगे चारों ऑप्शन है, पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चूरू, और राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है ऑप्शन नंबर सी चूरू। चलिए 95 देखते हैं कि जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? ए सिरोही, बी जयपुर, सी चित्तौड़गढ़, या डी प्रतापगढ़। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़। चलिए 96 पढ़िए कि राजस्थान का पहला जैविक उद्यान क्या है? ए आकलवुड, बी वन विहार, सी शेरगढ़, या डी नाहरगढ़। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान जो है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर डी नाहरगढ़। चलिए 97 पढ़ते हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम को जन कार्यक्रम बनाने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना का शुभारंभ देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था? ए एकलव्य योजना, बी रुख भायला कार्यक्रम, सी अंत्योदय कार्यक्रम, या डी द्वाक्रा परियोजना। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रुख भायला कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 98 क्वेश्चन है आपका कि भरतपुर में केवलादेव पक्षी विहार में जल पक्षियों के लिए एक झील बनी हुई है। इस झील में पानी किस बांध से आता है? ए पांचना, बी उर्मिला सागर, सी राम सागर, या डी अजान बांध। फटाफट पढ़िए और आंसर बताइए।
जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजान बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं कि थार के मरुस्थल में मिलने वाली उपयोगी घास कौन सी है? ए सेवण, बी महुआ, सी बांस या डी दूब। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा थार के मरुस्थल में मिलने वाली उपयोगी घास होती है सेवण घास। चलिए 100 क्वेश्चन देखते हैं। वेरेनिडी कुल की छिपकली कौन सी है? ए ओफी ओफियामोरस, बी यूबलेफरिस, सी गोह या डी सांडा। तो फ्रेंड्स, आपका वेरेनिडी कुल की जो छिपकली है वो है ऑप्शन नंबर सी गोह। चलिए 101 क्वेश्चन देखते हैं कि एंटीलोप हिरण प्रजाति का सबसे छोटा जानवर कौन सा है? ए बारहसिंगा, बी घूसम, सी चौसिंगा या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चौसिंगा। 102 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है? ए राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बी रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सी दर्रा राष्ट्रीय उद्यान और डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए 103 देखते हैं एक बार हम। निम्नलिखित में से जंतुआलय की स्थापना से संबंधित कौन सा युग्म असत्य है? ए जयपुर 1876 में, बी उदयपुर 1880 में, सी जोधपुर 1936 में और डी कोटा 1954 में। 103 जो क्वेश्चन है आपका वो है। जी हाँ, जो आपका इसका आंसर होगा जंतुआलय की स्थापना से संबंधित जो युग्म असत्य है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी उदयपुर 1880। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से मृगवन स्थित नहीं है? ए खेजड़ली जोधपुर, बी शाहपुरा जयपुर, सी नाहरगढ़ जयपुर या डी सज्जनगढ़ उदयपुर। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाहरगढ़ जयपुर। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बाघ की औसत आयु क्या होती है? बाघ की ए 25 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 30 वर्ष या डी 50 वर्ष। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष। बाघ की जो औसत आयु होती है 25 वर्ष। निम्नलिखित में से चिंटा खोरा के रूप में किसे जाना जाता है? ए कोटू को, बी लाम को, सी खरगोश को या डी सीलू को। जी हाँ, चिंटा खोरा के रूप में जो हम जानते हैं वह जानते हैं ऑप्शन नंबर डी किसे? सीलू को। चलिए 107 क्वेश्चन देखिए कि 7 नवंबर 1955 को किन क्षेत्रों को आरक्षित घोषित कर शिकार पर रोक लगाई गई? ए केला देवी जयसमन, बी दर्रा वन विहार, सी घना सरिस्का या डी उपयुक्त सभी को। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी को। चलिए 108 जो क्वेश्चन है एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं हम। वो आपसे कह रहा है कि राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिसे धर्म ग्रंथों में शमी तथा स्थानीय भाषा में जानटी कहा जाता है? ए खेजड़ी, बी झरबेरी, सी बबूल या डी कैर। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए खेजड़ी। चलिए 109 क्वेश्चन है उसे देखते हैं कि भारत के टाइगर मैन कैलाश सांखला को 1992 में बाघों के संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए किससे सम्मानित किया गया है? ए पद्म भूषण से, बी पद्मश्री से, सी पद्म विभूषण से या डी राष्ट्रपति पुरस्कार से। तो फ्रेंड्स, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पद्मश्री से। यानी कि भारत के टाइगर मैन कैलाश सांखला को 1992 में बाघों के संरक्षण के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा पुरस्कार होता है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 100 जो 10 है एक बार उसे भी देख लेते हैं कि घना पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी वैज्ञानिक के प्रयासों से संस्थापित हुआ था? ए डॉक्टर कैलाश सांखला, बी डॉक्टर सलीम अली, सी राजेंद्र सिंह या डी किशन सोनी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सलीम अली। चलिए क्वेश्चन नंबर 1111 पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति वर्ग का नहीं है? ए सागवान, बी धोर, सी बबूल या डी खिजड़ा। डी खिजड़ा। जो फ्रेंड्स आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सागवान। चलिए
टू 12 क्वेश्चन जो है उसे पढ़ते हैं कि पाइथन पॉइंट किस अभ्यारण्य की विशेषता है। ए घना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में है, सी सरिस्का अभ्यारण्य जो कि अलवर में है, सी मरू उद्यान जो कि जैसलमेर में है, और डी जैसमंद जो कि उदयपुर में है। तो पाइथन पॉइंट अभ्यारण्य की विशेषता जो है वो आपकी ऑप्शन नंबर ए है, घना पक्षी विहार भरतपुर। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 113 है उसे एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए जैव विविधता को पुनः समृद्ध बनाना, बी वनों को नष्ट होने से रोकना, सी थार मरुस्थल के प्रसार को रोकना, या डी मिट्टी अवक्रमण को नियंत्रित करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता को पुनः समृद्ध बनाना। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं। ए चित्तौड़गढ़, बी कोटा, सी उदयपुर, या डी बांसवाड़ा। आंसर बताइए जी। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा जिला जो है उसमें सागवान के वन जो है सबसे अधिक पाए जाते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है उसे देखिए। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए आप पढ़िए और आंसर बताइए इसका। जी हाँ, बंध बारेठा भीलवाड़ा जो है वो युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है जी, बाकी सारे ठीक है। अशोक विहार, मृगवन जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, माचे सफारी जोधपुर। चलिए 116 जो क्वेश्चन है एक बार उसे भी पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से वे जिले कौन से हैं जिनमें वन्य जीव संरक्षित स्थल नहीं है। ए पाली राजसमंद में, बी डूंगरपुर बांसवाड़ा, सी राजसमंद सिरोही में, और डी उदयपुर राजसमंद में। आपके आगे चार ऑप्शन है, चारों को पढ़िए और मुझे फटाफट से फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर बांसवाड़ा। चलिए 117 क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं कि कत्था किस वृक्ष के तने के आंतरिक भाग से प्राप्त किया जाता है। कत्था, ए आंवला, बी खैर, सी पीपल, या डी धोकड़ा। तो फ्रेंड्स आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खैर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 118 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थिति वाला जिला कौन सा है। ए कोटा, बी राजसमंद, सी उदयपुर, या डी जोधपुर। जी हाँ, सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थिति वाला जो जिला है फ्रेंड्स वो आपका पड़ता है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, 119 देखते हैं। राज्य में वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। ए 23 अप्रैल 1951, बी 24 जनवरी 1951, सी 27 अप्रैल 1951, या डी 10 जनवरी 1951। तो फ्रेंड्स आपका इसका आंसर होगा 23 अप्रैल 1951। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भरतपुर में बर्ड पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए अरुणा राय, बी सर मार्टिन इवांस, सी राजेंद्र सिंह, या डी कैलाश साखला। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर मार्टिन इवांस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 121 पढ़ते हैं कि भारत का पहला प्रथम मरु वनस्पति उद्यान जो कृष्ण मृग व चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है। ए बी सी डी। चार ऑप्शन आपके आगे, फटाफट पढ़िए और मुझे बताइए। ए माचिया सफारी, बी सीता माता, सी ताल छापर, या डी नाहरगढ़। फ्रेंड्स जो आपका इसका आंसर होगा 121 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माचिया सफारी जो है ये भारत का पहला मरु वनस्पति उद्यान है। ठीक है, 122 देखते हैं कि जाखम, करमोही एवं नालेश्वर नदियां किस अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है, बहती हैं। ए सीतामाता, बी भैंसरोडगढ़, सी बस्सी, या डी दर्रा। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीतामाता। चलिए 123 क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा अभ्यारण्य बटबड़ पक्षी, रेत का तीतर या इंपीरियल सैंड ग्राउस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ए बस्सी अभ्यारण्य, बी गजनेर, सी जैसमंद, या डी बंद बोठा अभ्यारण्य। फ्रेंड्स जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गजनेर अभ्यारण्य। चलिए 124 देखते हैं कि नदी घाटी के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य किन नदियों पर हुआ है। ए बाणगंगा पर, बी बनास माही चंबल, सी चंबल माही साबी, या डी बनास माही और साबी पर। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा 124 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बनास माही और साबी।
चलिए 125 जो है एक बार उसको देखते हैं कि राजस्थान में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं। चार ऑप्शन है, ए उदयपुर सिरोही, बी अलवर सवाई माधोपुर, सी उदयपुर बांसवाड़ा या डी उदयपुर चित्तौड़गढ़। हाँ फ्रेंड्स, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उदयपुर चित्तौड़गढ़। चलिए 126 क्वेश्चन देखते हैं कि माचिया सफारी पार्क जोधपुर में पाया जाता है। ए पक्षियों के लिए है, बी ये पार्क सांपों के लिए है, सी भालुओं के लिए है या डी मृग हिरणों के लिए है। सो फ्रेंड्स, माचिया सफारी पार्क जो जोधपुर में है वह है हिरणों के लिए, मृग के लिए। चलिए 127 जो क्वेश्चन है एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कांकनबाड़ी नामक पठार किस अभ्यारण्य में स्थित है। ए प्रतापगढ़ में, बी भैंसरोडगढ़ में, सी सरिस्का में या डी शेरगढ़ में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा कांकनबाड़ी नामक पठार जो है वो ऑप्शन नंबर सी सरिस्का में स्थित है। चलिए 128 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि अलवर के शासक तेज सिंह द्वारा बनाई गई फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट का नाम क्या है। ए पीली किताब 1957, बी लाल किताब 1947, सी ऑरेंज किताब 1947 या डी इनमें से कोई भी नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल किताब 1947। चलिए 129 देखते हैं कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए संजय उद्यान जोधपुर में, बी अशोक विहार वृंदावन जयपुर में, सी सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर में या डी माचिया सफारी पार्क जोधपुर में। जी इनमें से जो सुमेलित नहीं है वह है संजय उद्यान जोधपुर। चलिए 130 क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती। ए इमारती या गोला लकड़ी, बी ईंधन लकड़ी, सी तेंदुपत्ता या डी बांस। फटाफट से इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो बताइए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा 130 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी तेंदुपत्ता। यानी राजस्थान में निम्नलिखित में से जो मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती वो है तेंदुपत्ता। चलिए 131 जो क्वेश्चन है एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं कि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय पार्क है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है और ये कहाँ पर है। ए भरतपुर में, बी कोटा में, सी उदयपुर में या डी जयपुर में। 131 क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भरतपुर। चलिए 132 जो क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं कि जवाहर सागर अभ्यारण्य राज्य में कहाँ स्थित है। ए कोटा, बी भीलवाड़ा, सी टोंक या डी चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर अभ्यारण्य राज्य में जो स्थित है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर ए कोटा जिले में। चलिए 133 जो क्वेश्चन है उसे पढ़ते कि राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य जहां दो पर्वत श्रृंखलाओं का संगम होता है वह कहां पर है। ए रणथंभौर में, बी घना पक्षी विहार, सी माचिया सफारी या डी जमवारामगढ़। तो आपका इसका आंसर होगा राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य जहां दो पर्वत श्रृंखलाओं का संगम है वो है रणथंभौर। चलिए 134 क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारस्परिक आखेट एवं वन कटाई क्षेत्र क्या कहलाता है। ए वालरा, बी चिमाता, सी वन विहार या डी ओरण। चलिए फटाफट से मुझे इसका बताइए। जी हाँ, आपका जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ओरण। चलिए 135 क्वेश्चन देखते हैं कि मृदा संरक्षण के लिए कौन सा वृक्ष उपयुक्त है। ए कैर, बी बबूल, सी खेजड़ी या डी कुमाता। फटाफट बताइए पढ़ के इसका आंसर। मृदा संरक्षण के लिए जो वृक्ष उपयुक्त है वह है ऑप्शन नंबर सी खेजड़ी। चलिए 136 देखिए कि वनस्पति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ए जैविक कारण, बी मिट्टी, सी जलवायु, डी उपयुक्त सभी। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए 137 क्वेश्चन को देखते हैं कि जोधपुर के खेजड़लरी गांव में स्थित अभ्यारण्य का नाम क्या है। ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी काजीरंगा, सी अमृता देवी कृष्णा पार्क या डी कान्हा नेशनल पार्क। ये जोधपुर के खेजड़े गांव में जो स्थित अभ्यारण्य है ना उसका नाम है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अमृता देवी कृष्णा पार्क। 138 क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा वृक्ष है जो कि जंगल की ज्वाला यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ए खेजड़ी, बी नीम, सी प्लास या डी पारस पीपल।
जी, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लास्ट। चलिए 139 क्वेश्चन है, उसे देखिए कि वनों की रक्षा के लिए शहीद होने वाली अमर शहीद है। ए सीताबाई, बी कालीबाई, सी जानकी देवी या डी अमृता देवी। वनों की रक्षा के लिए शहीद होने वाली अमर शहीद जो फ्रेंड्स है वह है ऑप्शन नंबर डी अमृता देवी। ठीक है, अब 140 क्वेश्चन है, उसे पढ़िए एक बार कि केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ स्थित है, कौन से जिले में है। ए अलवर में, बी बारा में, सी धौलपुर में या डी करौली में। फ्रेंड्स जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी धौलपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 पे। राज्य में सोहन चिड़िया सारंग, हुकना, तुकदर, गुदनमेर, तिलोर के नाम से किसे जाना जाता है। ए गोडावण, बी किलकिला, सी खमनोर लवा या डी मोर को। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गोडावण को। चलिए 42 क्वेश्चन है, इसे पढ़ते हैं कि विश्व में जल क्षेत्रों का संरक्षण करने वाली विश्व स्तरीय संस्थाएं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज तथा इंटरनेशनल वाटरफॉल एंड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो की पहल पर रामसर ईरान सम्मेलन में विश्व स्तरीय मापदंड पर खरे उतरने वाले जलाशयों की एक सूची बनाई गई है और उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके संरक्षण की महत्वता पर बल दिया। ध्यान रहे कि इन विश्व स्तरीय जलाशयों की सूची में 2 रामसर साइट राजस्थान से हैं, जिनके नाम क्या क्या हैं। ए जयसमंद एवं कोलाय झील, बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांभर झील, सी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान एवं पिछोला झील या डी इनमें से कोई भी नहीं। पढ़िए फ्रेंड्स और आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांभर झील। चलिए 143 जो क्वेश्चन है उसे एक बार पढ़ लेते हैं कि जवाहर सागर अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई। ए 1973, बी 1975, सी 1972 या डी 1970। सो माय डियर फ्रेंड्स, जवाहर सागर अभ्यारण्य की जो स्थापना की गई है वो करी गई है आपके ऑप्शन नंबर बी 1975 में। ठीक है, तो चलिए आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए 144 जो क्वेश्चन है एक बार उसे पढ़ लेते हैं कि राज्य के भीलवाड़ा, अलवर और भरतपुर समेत कई जिलों में पहले से ही फैली खतरनाक विदेशी घास पार्थेनियम जो सूरजमुखी सनफ्लावर परिवार की है ने जयपुर से भी पांव पसार लिए हैं। स्मरण रहे कि यह घास वनस्पति फसलों और देशी वनस्पति के लिए घातक है। इसके दूध व रस से चर्म कैंसर हो जाता है, अतः नंगे हाथों से छूने भी खतरे से खाली नहीं है। इस घास को राज्य में किस नाम से जाना जाता है। 144 4 ऑप्शन, ए शिव शक्ति, बी जंगल शक्ति, सी जय केसरी या डी जगदम्बे शक्ति। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिव शक्ति। चलिए 145 जो क्वेश्चन है उसे एक बार देखते हैं। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ए 5, बी 4, सी 3 और डी 2। आपका इसका आंसर होगा राजस्थान में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए 146 क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हिम पक्षियों का शीत बसेरा किस अभ्यारण्य को कहा जाता है। हिम पक्षियों का शीत बसेरा किस अभ्यारण्य को कहा जाता है। ए मुकुंदरा हिल्स, बी आबू, सी केवलादेव घना या डी नाहरगढ़। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा सी केवलादेव घना को कहा जाता है। चलिए जो 147 क्वेश्चन है एक बार उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि अभ्यारण्यों की स्थापना वर्ष के क्रम में असुमेलित विकल्प इनमें से कौन सा है। 147 क्वेश्चन है, इसे पढ़िए और आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। चलिए 148 पढ़ते हैं कि 1987 में घोषित कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है कहां पर। ए बांसीदुआरी बूंदी में, बी दर्रा कोटा में, सी सज्जनगढ़ उदयपुर या डी घना भरतपुर में। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बांसीदुआरी बूंदी में। चलिए 149 क्वेश्चन है एक बार उसे पढ़ लेते हैं कि बताइए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला वन मंडल कौन सा है। ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी कोटा और डी डूंगरपुर।
149 क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। यानी कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला वन मंडल जो है, जिला है, वह है उदयपुर। चलिए 150 जो क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं कि राज्य सरकार द्वारा नेचर गाइड पॉलिसी जारी की गई है। ए 2001 में, बी 2006 में, सी 2002 में या डी 2010 में। बताइए फ्रेंड्स। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2006 में। यानी राज्य सरकार द्वारा नेचर गाइड पॉलिसी जारी की गई थी सन 2006 में। तो फ्रेंड्स 151 जो क्वेश्चन नंबर है वो आपके सामने है कि सीता माता अभ्यारण्य किन दो जिलों की सीमा में विस्तृत है। ए सिरोही जालौर, बी कोटा झालावाड़, सी प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ या डी डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो फ्रेंड्स आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़। 152 क्वेश्चन है उसे देखते हैं कि किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपीस सिनेरेरिया है। ए खेजड़ी, बी आम, सी बबूल या डी इनमें से कोई भी नहीं। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी जो खेजड़ी का जो वृक्ष है इसका नाम प्रोसोपीस सिनेरेरिया है, ये वैज्ञानिक नाम है। चलिए 152 के बाद 153 जो क्वेश्चन नंबर है उसकी तरफ भी चलते हैं कि राजस्थान में निम्नलिखित में से जिन वनों का पूर्णतया अभाव है वह कौन कौन से हैं। फटाफट बताइए। ए शंकुधारी वन, बी कंटीले वन, सी पर्णपाती वन या डी सदाबहार वन। डेफिनेटली नो डाउट ऑप्शन नंबर 1 के इज द राइट आंसर, शंकुधारी वन। चलिए 154 पढ़ते हैं कि क्षेत्रीय प्राकृतिक संग्रहालय कहां पर है। ए बी सी डी, चार ऑप्शंस हैं, चारों को पढ़िए और मुझे आंसर बताइए। क्षेत्रीय प्राकृतिक संग्रहालय आपका भीम और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। चलिए 155 जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं एक बार। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है। ए मोलासर में, बी खेजड़लरी में, सी आसपुर में या डी पिंडवारा में। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, जी हाँ, यह आपका लगता है खेजड़ली में। चलिए अब 156 जो है एक बार उसे भी हम देख लेते हैं। राज्य पक्षी गोडावण को बड़ी जनसंख्या में आश्रय प्रदान करने वाले राज्य में आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। ए कनक सागर, बी सोरसन सोखलिया, सी गंगवाना तिलोरा या डी संवत्सर कोटसर। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सोरसन सोखलिया। चलिए 157 जो इसे देखते हैं एक बार कि हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है। ए कृषि विकास से, बी वृक्षारोपण से, सी जल संरक्षण से या डी पशुधन से। जी हाँ, हरित राजस्थान कार्यक्रम का जो संबंध है वो है आपके 157 का बी वृक्षारोपण से। चलिए 158 देखते हैं कि हाड़ौती अंचल यानी सोरसन क्षेत्र में गोडावण का प्रचलित स्थानीय नाम क्या है। ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बी क्रायोटिस नाइग्रिसैप्स, सी माल मोर्डी या डी टोर्डे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी माल मोर्डी। चलिए 159 जो है एक बार उसे देखते हैं कि आम, नीम और बड़, गूलर आदि वृक्ष कौन से क्षेत्र में आते हैं। 159 का क्वेश्चन है कि ए पर्वतीय वनस्पति में, बी घनी वनस्पति में, सी मरुस्थलीय या डी प्राकृतिक वनस्पति में। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक वनस्पति में। 160 नंबर का क्वेश्चन है कि जंगली सुअरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। ए माउंट आबू, बी कुंभलगढ़, सी धावाडोली या डी गजनेर। जी हाँ, जंगली सुअरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य आपका है ऑप्शन नंबर डी गजनेर। चलिए 161 पढ़ते हैं कि राज्य में सागवान के वनों की प्रमुखता क्या है। ए बी सी डी, चार ऑप्शंस हैं। ए पर्वतीय क्षेत्र, बी मरुस्थलीय, सी पूर्वी मैदानी क्षेत्र या डी दक्षिणी क्षेत्र में। सो आपका इसका आंसर हुआ राज्य में सागवान के वनों की प्रमुखता है ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी क्षेत्र में। चलिए 162 देखते हैं कि अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ए पाली, बी उदयपुर, सी कोटा और डी जोधपुर। जी हाँ, आपका जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। चलिए 163 जो क्वेश्चन है एक बार उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि राजस्थान के जंगलों में
बड़ी संख्या में मिलने वाले रोज अथवा रोजड़ा को किस नाम से जाना जाता है? जो राजस्थान के मेरे भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे, उनको तो बहुत अच्छे से पता है। मेरे ख्याल से हमें ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड देयर विल बी नो डाउट इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नील गाय। चलिए 164 पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस वन संरक्षण अधिनियम के द्वारा वन्य जीवों के शिकार को गैर कानूनी घोषित किया गया है तथा उनके संरक्षण की व्यापक व्यवस्था की गई है? 164। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 165 क्वेश्चन है आपका कि कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? ए बबूल, बी पीपल, सी धोकड़ा या डी पलास। यानी चारकोल जो बनाया जाता है फ्रेंड्स, वह बनाया जाता है धोकड़ा के वृक्ष से। ठीक है, चलिए 166 जो क्वेश्चन है एक बार उसको देख लेते हैं। वो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित का सुमेल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 काफी ज्यादा लंबा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए और इसका आंसर जो मुझे बताइए आप कमेंट में। जी हाँ, आपका जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, BAEFGCD, ये इनका मिलान रहेगा सही। चलिए 167 देखते, राजस्थान में कछुओं की कितनी जातियां पाई जाती हैं? A 10, B 12, C 18 या D 22। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 12। यानी राजस्थान में कछुओं की जो जातियां पाई जाती हैं वो हैं टोटल 12। चलिए 168 देखते हैं कि सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से हैं? ए भरतपुर अलवर, बी श्रीगंगानगर बीकानेर, सी बांसवाड़ा उदयपुर या डी जालोर एवं सिरोही। ये सागवान रोपण हेतु जो सबसे उपयुक्त जिले हैं वे इन चार में से माय डियर फ्रेंड्स हैं आपके ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा एवं उदयपुर। चलिए 169 देखते हैं कि राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है। इससे पहले भी मैंने आपको इसका आंसर बताया था, सीता माता अभ्यारण्य जो है इसका वो सही आंसर होगा क्योंकि यहीं पे जो है उड़न गिलहरी देखी जाती है। 170 देखते हैं कि किस पौधे की लकड़ी से ऊंट की नाक बींधने की कील बनती है। आपने देखा राजस्थान में बहुत सारे ऊंट होते हैं जिनकी नाक को बींधा जाता है, तो वो जो नाक बीनते हैं वो कील बनती है, वो किस लकड़ी से बनती है, किस पौधे की लकड़ी से? सो आपके आगे ऑप्शन है फोग, मरवा, बरू या डी चुलाई। सो माय डियर फ्रेंड्स 170 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोग। फोग वृक्ष जो है इससे बनती है। 171 देखते हैं कि संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। चार ऑप्शन हैं, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल आंकड़ों की पुस्तिका रेड डेटा बुक में। निम्नलिखित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आते हैं? ए निजी वन, बी अवर्गीकृत वन, सी आरक्षित वन या डी संरक्षित वन। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संरक्षित वन। चलिए 173 जो है एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। वो आपसे क्या कह रहा है कि कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण में ही होता है? ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं, हम सबको पता है पलाशा, धोकड़ा, तेंदू और सागवान में तेंदू। चलिए 174 पढ़ते हैं कि वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? वन नीति के अनुसार 20%, 33%, 25% या फिर 15%। जी हाँ फ्रेंड्स, 33% इज द राइट आंसर। चलिए 175 क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में प्रति वर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? ए खेजड़ली ग्राम जोधपुर, बी केला देवी करौली, सी मंडोर जोधपुर या डी कोलायत बीकानेर। फ्रेंड्स आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खेजड़ली ग्राम जोधपुर। चलिए 176 देखिए, राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर यानी 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक जनसंख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं? ए सागवान, बी सालर, सी धोकड़ा या डी पलाश। नो डाउट फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा सागवान के जो पेड़ हैं ये पाए जाते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं, सबसे ज्यादा ऊंचाई होती है पेड़ों की। चलिए 177 पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए सालर बाड़मेर, बी सदाबहार वन माउंट आबू, सी शुष्क मरुद्भिद जैसलमेर या डी मिश्रित पतझड़ कोटा। सो माय डियर फ्रेंड्स आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सालर बाड़मेर। चलिए 178 क्वेश्चन पढ़ते हैं कि
नगर वन उद्यान योजना लागू की गई है? ए जयपुर में, बी अजमेर में, सी कोटा में या डी उक्त सभी में? सो नगर वन उद्यान योजना जो लागू की गई है वो जयपुर, अजमेर, कोटा सब जगह पे की गई है। चलिए 179 देखिए, देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम का संबंध किस जिले से है? ए जोधपुर से, बी उदयपुर से, सी बांसवाड़ा से या डी प्रतापगढ़ से? सो देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम का जो संबंध है वह है ऑप्शन नंबर बी उदयपुर से। 180 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि मोहम्मद शेर खान द्वारा ख्वाजा बाग और गुलाब बाग जैसा सुरमय उद्यान कौन सा है जहां बिना बीज के नींबू और बिना कांटे के गुलाब खूब मिलते हैं और यहाँ की जंतुशाला में 22 प्रकार के कबूतर दर्शकों का आकर्षण है? ज्ञान रहे कि यह उद्यान चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बताइए आंसर। ए सामरी, बी सेगवा, सी सावा या डी सहनावा? सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सावा इज द राइट आंसर। चलिए 181 जो है एक बार उसे भी पढ़ लेते हैं कि वन्य जीव अभयारण्यों एवं उनके जिलों को सुमेलित कीजिए। पढ़िए और आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 182 देखते हैं कि आदिवासियों के हरे सोने के नाम से विख्यात वृक्ष कौन सा है? ए सागवान, बी रोहिड़ा, सी बांस या डी गूलर? आदिवासियों के हरे सोने के नाम से विख्यात वृक्ष आपका है ऑप्शन नंबर सी, बांस। चलिए 183 देखते हैं कि प्रदेश की दूसरी बर्ड सेंचुरी का संबंध किस स्थान से है? ए बड़ोपल पीलीबंगा हनुमानगढ़ से, बी नाहरगढ़ जयपुर से, सी भदाना कोटा से या डी भरक माता भीलवाड़ा से? सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए बड़ोपल पीलीबंगा हनुमानगढ़ से। चलिए अब हम 184 क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार, जो आपके सामने है कि कुंवालजी निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में स्थित है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है? ए सवाई माधोपुर, बी अजमेर, सी जयपुर या डी दौसा? तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सवाई माधोपुर। अकेशिया कटेचु वन किस वन को कहते हैं? ए खैर वन को, बी अल्पाइन वन को, सी मिश्रित वन को या डी डार्क वन को? जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकेशिया कटेचु वन कहते हैं खैर वन को। चलिए 186 जो क्वेश्चन एक बार उसको देखते हैं कि बोसवेलिया सिरेटा वन किसको कहा जाता है? ए खैर वन को, बी अल्पाइन वन को, सी सालर वन को या डी लेप्ची वन को? जी हाँ, बोसवेलिया सिरेटा वन हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, सालर वन को। चलिए 187 देखते हैं कि कौन सी वनस्पति प्रजाति पतझड़ वनों की नहीं है? कौन सी वनस्पति प्रजाति पतझड़ वनों की नहीं है? ए आम, बी साल, सी ढाक या डी देवदार? आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवदार। चलिए 188 क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में सघन वनों का मुख्यतः विस्तार कहाँ तक है? ए उत्तरी क्षेत्र में, बी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, सी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में या डी पूर्वी क्षेत्र में? राजस्थान में सघन वनों का मुख्यतः विस्तार जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। ये बताइए 189 क्वेश्चन है कि सोहिनी उद्यान कहाँ पर स्थित है? ए पाली, बी जालोर, सी अजमेर या डी जोधपुर में? सोहिनी उद्यान जो आपका स्थित है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, जालोर में। चलिए 189 के बाद 190 जो क्वेश्चन है एक बार उसको पढ़ते हैं आपके सामने कि वन विभाग ने अजमेर जिले के किस स्थान पर हर्बल गार्डन औषधि उद्यान विकसित किया है? ए रामसर में, बी ब्यावर में, सी लीला सेवड़ी में या डी नसीराबाद में? सो आपका इसका आंसर होगा 190 का ऑप्शन नंबर सी, यानी वन विभाग ने अजमेर जिले का जो हर्बल गार्डन औषधि विज्ञान विकसित किया वो करा लीला सेवड़ी में। चलिए 191 देखते हैं कि वट वृक्ष की पूजा कब की जाती है? ए ज्येष्ठ अमावस्या को, बी पूर्णिमा, सी शुक्ल अमावस्या को या डी तीज को? हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं वे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं और ये वट वृक्ष की पूजा होती है जेठ अमावस्या को। चलिए बूर क्या है? आपके आगे 4 ऑप्शन हैं। ए पशुओं की एक बीमारी, बी बाड़मेर की प्रसिद्ध रीजी, सी मरुस्थल की सुगंधित घास या डी एक प्रकार की सीपी?
सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा मरुस्थल की सुगंधित घास। चलिए 193 क्वेश्चन है, जिसे देखते हैं कि राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? आपके आगे 4 ऑप्शन है, पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1973। चलिए 194 पढ़ते कि राज्य का वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है जहां हिमालय के बाद सर्वाधिक मात्रा में दुर्लभ वनस्पति एवं औषधि पेड़ पौधे उपलब्ध हैं? आपके आगे 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। चलिए 195 देखते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? ए बी सी डी, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या भरतपुर में? जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की स्थापना की गई है जयपुर जिले में। चलिए 196 देखते हैं कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? ए केवलादेव घनाबक्षी अभयारण्य, बी राष्ट्रीय मरु उद्यान, सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या डी राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य? पढ़िए और आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी एवं सी। ठीक है, तीनों। चलिए 197 देखते हैं कि कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी काम आती है? ए आड़ू, बी खेजड़ी, सी रोहिडा या डी सीरस? कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी काम आती है? 4 ऑप्शन आपके आगे हैं और माय डियर फ्रेंड्स, कठपुतली बनाने में ऑप्शन नंबर ए आड़ू जो एक पेड़ है, इसकी लकड़ी जो है वो काम आती है कठपुतली बनाने में। चलिए 198, 199 और उसके बाद 200 आएगा। तो 198 देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है आपको। अब फटाफट पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3412। चलिए 199 जो क्वेश्चन है एक बार उसको देखते हैं कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में सहायता प्रदान करने वाला देश कौन सा है? ए जापान, बी चीन, सी इटली या डी दक्षिणी कोरिया? जी हाँ, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना में सहायता प्रदान करने वाला देश है आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, जापान। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200 की ओर चलते हैं कि राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके आगे, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 201 है, राज्य का वह अभयारण्य कौन सा है जिसके क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर IGNP बहती है? ए ताल छापर, बी सरिस्का, सी वन विहार या डी राष्ट्रीय मरु उद्यान? जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय मरु उद्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर 202 देखिए कि गोडावण के संरक्षण हेतु गोडावण हैचिंग सेंटर की स्थापना से संबंधित क्या है? 4 ऑप्शन है, ए सोरसेन बारा, बी माचिया सफारी पार्क जोधपुर, सी सोखलिया अजमेर या डी राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर? 202 नंबर का क्वेश्चन है और फ्रेंड्स आपका इसका आंसर है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 203 देखते हैं, बटरफ्लाई वैली की स्थापना कहाँ की गई है? 4 ऑप्शन हैं, ए स्मृति वन कोटा, बी सरिस्का अभयारण्य अलवर, सी स्मृति वन भीलवाड़ा या डी स्मृति वन जयपुर? जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति वन जयपुर। चलिए 204 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में बर्ड विलेज के नाम से मशहूर क्या है? ए मैनाल भीलवाड़ा, बी मैनार उदयपुर, सी केवलादेव भरतपुर या डी वन विहार धौलपुर? जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैनार उदयपुर। चलिए 205 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वन धन योजना किस वर्ष लागू की गई? ए 2014 से 15, बी 2015 से 16, सी 2016 से 17 या डी 2017 से 18? सो आपकी वन धन योजना जो लागू हुई थी माय डियर फ्रेंड्स, वह हुई थी 2015 से 2016। चलिए 206 पे चलते हैं कि बोगनवेलिया पार्क विकसित किया गया है? ए जयपुर, बी झालावाड़ में, सी बूंदी में या डी उदयपुर में? सो बोगनवेलिया पार्क आपका विकसित किया गया है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर जिले में।
ये आप सबको याद रखना है। 207 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से जो अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान गंभीरी एवं बाण गंगा नदियों के संगम के निकट स्थित है वह कौन सा है? ए रणथंभौर, बी केवलादेव, सी कुंभलगढ़ या डी सरिस्का। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए 208 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतर ए घना भरतपुर में, बी सरिस्का अलवर में, सी ताल छापर सुजानगढ़ में या डी केला देवी करौली में। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरिस्का अलवर में। चलिए 209 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखिए कि टीमरू यानी तेंदू के वृक्ष मुख्यतः राज्य के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आपके आगे 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। सो माय डियर फ्रेंड्स, तेंदू के वृक्ष आपके पाए जाते हैं दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। चलिए 210 नंबर जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं कि राज्य में देश की पहली पैंथर परियोजना कहाँ लागू की गई है? ए सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में, बी कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में, सी झालाना वन क्षेत्र जयपुर में या डी सम जैसलमेर में। सो फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा 210 का ऑप्शन नंबर सी झालाना वन क्षेत्र जयपुर में। 211 नंबर आपका है कि राजस्थान में वनों के अध्ययन से संबंधित कौन प्रसिद्ध रहे हैं? ए एस आर मिश्रा, बी सर के दास, सी सर एच सी चैंपियन या डी नीरव पांडे। 211 नंबर क्वेश्चन है और आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर एच सी चैंपियन। चलिए 212 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के अलावा गोडावण किस राज्य में पाया जाता है? ए हरियाणा में, बी बिहार में, सी गुजरात में या डी मध्य प्रदेश में। राजस्थान के अलावा जो गोडावण पक्षी है यह पाया जाता है गुजरात में। गै से गै याद रखना है, ठीक है। चलिए 213 नंबर जो क्वेश्चन है एक बार उसको भी याद पढ़ लेते हैं। वो आपके सामने कि राज्य में वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध किस तिथि से लगाया गया? जी हाँ, 4 डेट्स आपके आगे, चारों को पढ़ लीजिए एक बार। आपका जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1 सितंबर 1973। 214 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? ए 26, बी 32, सी 31 या डी 33। सो राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपके टोटल है वह है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। कितने 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 26। चलिए 215 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ए ओकल फूड वॉसल पार्क आपका राष्ट्रीय मृग उद्यान, बी जंगली मुर्गे माउंट आबू, सी चौसिंगा जमवार मगड़, डी रणकपुर के जैन मंदिर कुंभलगढ़। सो आपका जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी चौसिंगा जमवार गढ़। चलिए 216 नंबर क्वेश्चन एक बार उसे पढ़ते हैं कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी है दर्रा अभ्यारण्य बुद्धि और ये सुमेलित नहीं है। 217 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता का संबंध किससे है? ए वन्य जीवों के विविध रूपों से, बी वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विभिन्न रूपों से, सी प्रकृति पर मिलने वाली सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से या डी इनमें से कोई भी नहीं। सो फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से। चलिए 258 नंबर जो क्वेश्चन है एक बार उसको भी देख लेते हैं कि चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस मुख्य वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? और ये हम सब जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यानी घड़ियालों के लिए जो है उसका सही आंसर है। चंबल से आपको घड़ियाल याद आ जानी चाहिए। देश के सर्वश्रेष्ठ लेपर्ड पार्क का संबंध किससे है? ए झालाना जयपुर, बी हिल्ली बाड़मेर, सी बासियाल खेतड़ी या डी सरिस्का अलवर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए झालाना जयपुर। चलिए वन हमारे लिए आवश्यक है क्यों? 4 ऑप्शन से, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी कारणों से डी इज द राइट आंसर, क्योंकि वे वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर ऑक्सीजन गैस विसर्जित करते हैं, वायुमंडल में आर्द्रता बनाए रखकर वर्षा बढ़ाने में सहायक होते हैं और सी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। चलिए 221 जो क्वेश्चन एक बार उसको पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय चंबल
अभ्यारण्य का विस्तार कितने जिलों में है? ए 5 में, बी 11 में, सी 9 में और डी 3 में। तो फटाफट पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का विस्तार जो है वो है टोटल 5 जिलों में। आप सबको याद रहना चाहिए। चलिए 222 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र का पौधा मोपेन मूलतः किस देश का है? ए इजराइल, बी जिम्बाब्वे, सी अफ्रीका या डी अमेरिका। सो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र का जो पौधा मोपेन है वह आपका मूलतः है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जिम्बाब्वे से, आपको याद रखना है। चलिए 22-23 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य उदयपुर में नहीं है? ए कुंभलगढ़, बी जयसमंद, सी फुलवारी की नाल या डी बंद बारेठा अभ्यारण्य। 223 नंबर। जी हाँ, जो अभ्यारण्य उदयपुर में नहीं है वह है फ्रेंड बंद बारेठा अभ्यारण्य। चलिए 224 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा अजमेर जिले का शुभंकर प्रवासी पक्षी कौन सा है? 4 ऑप्शन है, ए गोडावण, बी खरमोर, सी हरा कबूतर या डी उड़न गिलहरी। सो फ्रेंड्स विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा अजमेर जिले का शुभंकर प्रवासी पक्षी आपका है खरमोर। चलिए 225 जो क्वेश्चन है एक बार उसको भी हम देख लेते हैं कि ब्यूटिया मोनेस्ट्रमा वन किसे कहते हैं? आपके आगे 4 ऑप्शन है, ए ढाक वन को, बी पतझड़, सी सालर वन को और डी मिश्रित वन को। सो फ्रेंड्स आपका इसका आंसर है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वन हम कहते हैं ढाक वन को। चलिए 226 क्वेश्चन देखते हैं कि नीमड़ी माता पार्क कहाँ पर है? ए बाड़मेर में, बी पाली में, सी जैसलमेर में या डी दौसा में। सो नीमड़ी माता पार्क फ्रेंड्स आपका है ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर में। चलिए ये बताइए कि शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पर है? ए नागौर में, बी बीकानेर में, सी जैसलमेर और डी जोधपुर में। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जोधपुर में जो है शुष्क वन संस्थान आफरी पार्क स्थित है। ठीक है। 228 नंबर क्वेश्चन है कि देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ और बघेरे, नीलगाय, चीतल, रीछ, जर्क व चिंकारा आदि पाए जाते हैं वह कौन सी है? 228 ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जहाँ गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। 229 क्वेश्चन एक बार देखते हैं कि आमजन में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से प्रत्येक जिले के लिए उस जिले में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वन्य जीव को शुभंकर बनाने हेतु आदेश जारी किया गया है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन से, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, आपका आंसर होगा 17 फरवरी 2016। चलिए 230 क्वेश्चन देखिए, चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? ए बूंदी में, बी भरतपुर में, सी गंगानगर क्षेत्र में या डी जोधपुर क्षेत्र में। फ्रेंड्स जो चिंकारा जो पशु सामान्यतः जो पाया जाता है वह पाया जाता है जोधपुर क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 231 देखते हैं कि मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क का संबंध किससे है? ए बिछवाल बीकानेर से, बी राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर से, सी रत्नागिरी पर्वत उदयपुर से या डी हिल्ली बाड़मेर से। सो मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर ए बिछवाल बीकानेर से। चलिए राजस्थान की थार मरुभूमि में स्थित पारिस्थितिकी तंत्र का बेहतरीन उदाहरण क्या है? 4 ऑप्शन से, चारों को पढ़िए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर में स्थित मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। 233 देखिए कि हरित राजस्थान कार्यक्रम किससे संबंधित है? ए वन विकास से, बी चरागाहों के विकास से, सी परिवहन विकास से या डी कृषि विकास से। तो हरित राजस्थान कार्यक्रम का जो संबंध है वह है ए वन विकास से, है। ठीक है। देश की प्रथम खजूर पौध प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है कहाँ पर? ए कुलधरा जैसलमेर में, बी लीला सेवड़ी पुष्कर में, सी चौपासनी जोधपुर में या डी बालोतरा बाड़मेर में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चौपासनी जोधपुर में। चलिए 235 क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम व्यक्ति जिसे वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 1997 से सम्मानित किया गया वह कौन सा है? ए महादेव चौहान, बी प्राची देसाई, सी श्री निहाल चंद्र या डी मनीष धामणिया। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्री निहाल चंद्र। चलिए
236 जो क्वेश्चन है एक बार उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए बी सी डी, चार ऑप्शन से चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य कोटा। चलिए 237 देखते हैं कि राज्य में राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 कब लागू किया गया। चार ऑप्शन से पढ़िए और आंसर बताइए। राज्य में राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 जो लागू हुआ था वो हुआ था 23 अप्रैल 1951 में। चलिए 238 क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में वन किस रूप में है। ए बी सी डी, चार ऑप्शन से चारों पढ़िए और पश्चिमी भाग में जो वन है वे बताने हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कांटेदार पेड़ व झाड़ियों के रूप में। चलिए 239 पढ़ते हैं कि राजस्थान के पहला भालू अभयारण्य का संबंध किससे है। चार ऑप्शन है केला देवी, संधू माता, नाहरगढ़ या शेरगढ़। जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शेरगढ़ माता। चलिए 240 क्वेश्चन देखते हैं कि श्री जी के भनोत समिति का संबंध किससे है। श्री जी के भनोत समिति का जो संबंध है वह किससे है। चार ऑप्शन है। 240 नंबर क्वेश्चन है कि ए सड़क नीति से, बी पर्यावरण नीति से, सी कृषि नीति से या डी वन नीति से। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वन नीति से। चलिए 241 जो क्वेश्चन है एक बार उसको देखते हैं कि ततारपुर अलवर में पहला रिपोर्टेड जीव कौन सा है। चार ऑप्शन से चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। ए सारंगी ब्रीथ, बी नारंगी चमगादड़, सी उड़न गिलहरी या डी पेंगुइन। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, नारंगी चमगादड़ इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 242 को देखते हैं कि नेचर पार्क स्मृति वन की स्थापना संबंधित है किससे। ए त्रिपुर सुंदरी से, बी हिल्ली से, सी सुंधा माता या डी उपयुक्त सभी से। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जिसका आंसर होगा 242 का वो होगा उपयुक्त सभी से। नेचर पार्क स्मृति वन की स्थापना संबंधित त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा, बी हिल्ली बाड़मेर और सी सुंधा माता जालोर से है, सभी से है। 243 क्वेश्चन है कि प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय पक्षी मोर की गणना कब की गई थी। ए 1 से 7 दिसंबर 2017, बी 2-3 फरवरी 2004, सी 6 से 9 मार्च 2013 या डी 7 से 14 अक्टूबर 2017। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 7 दिसंबर 2017। चलिए 244 क्वेश्चन देखिए, विश्व वन दिवस कब आयोजित किया जाता है। ए 21 मार्च को, बी 21 फरवरी, सी 21 जून या डी 21 मई को। सो विश्व वन दिवस जो आपका आयोजित होता है वो होता है ए 21 मार्च को। चलिए 245 देखिए, राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर कब प्रतिबंध लगाया गया। चार डेट्स आपके आगे, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है कि 1 अगस्त 2010 को राज्य में प्लास्टिक या कैरी बैग्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 246 है कि पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया है किसे। ए ऊंट को, बी गाय को, सी नीलगाय को या डी हाथी को। 246, जी हाँ, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंट को। पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया है ए ऊंट को। चलिए 247 क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पश्चिमी भाग में वनस्पति के नष्ट होने का प्रमुख कारण क्या है। प्रमुख कारण क्या है। जी हाँ, आपका फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 247 का, चार ऑप्शन से पढ़िए और मुझे आंसर बताइए। आधुनिकीकरण, पर्यटन, कृषि या अत्यधिक पशुचारण। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 248 देखते हैं कि चीतल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभयारण्य को माना जाता है। ए नाहरगढ़, बी केवलादेव, सी सीता माता या डी सरिस्का। 248, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सीता माता। चलिए 249 देखते हैं कि रत्नागिरी कन्या उपवन कहाँ स्थित है। रत्नागिरी कन्या उपवन कहाँ स्थित है। ए उदयपुर में, बी राजसमंद में, सी बांसवाड़ा में या डी डूंगरपुर में। सो रत्नागिरी कन्या उपवन जो आपका स्थित है फ्रेंड्स वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में। चलिए 240 जो है एक बार उसको भी हम देख लेते हैं कि अभयारण्यों में से प्रवाहित होने वाली नदियों को सुमेलित कीजिए। ए मानसी वाकल, बी गंभीरी, सी जाखम करमोई या डी ओराई व ब्राह्मणी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये 250 क्वेश्चंस की जो सीरीज है और ये जो चैप्टर है आपका, ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और अगर कुछ भी रह जाएगा, कुछ भी क्वेश्चंस रह जाएंगे, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके लिए लेके आऊंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।